नमस्कार मेरे देशवासियों। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट जो हैं वो पूरे देश में फैल रहे हैं। नीट पेपर लीक से परेशान हुए स्टूडेंट्स के लिए अभिषेक दीपक के भाई यूएसए से अपना काम धंधा सब छोड़ करके इंडिया आए हुए हैं। अभिजीत, ये भोसड़ी क्या कर रहे हो? अरे अरे लोड़े। क्योंकि यार के भाई अबे मेरा सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। असली में कहानी कुछ और ही है। अभिजीत दीपके जो कि सीजेपी के फाउंडर और स्पोक्स पर्सन दोनों हैं, खुद को पॉलिटिकली नॉन अलाइंड अनबायस्ड बताते हैं, मगर आम आदमी पार्टी से इनके संबंध बहुत पुराने हैं। कि हाँ, मैं आप समर्थक रहा हूँ और मैं हूँ लगभग शारीरिक ही समझो। ये इतने ज्यादा न्यूट्रल हैं कि खुलेआम बीजेपी को हेट करते हैं। ज्यादा जरूरी ये है कि मैं एक बीजेपी विरोधी हूँ। मैं आइडियोलॉजिकली बीजेपी और आरएसएस का पूरी तरह विरोध करता हूँ। लेकिन जब इन्हीं की फेवरेट आम आदमी पार्टी जो कि फिलहाल पंजाब में रूल कर रही है, उन्होंने जब आए हुए स्टूडेंट्स के लिए जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे जॉब के लिए आईटी सेक्टर से थे, तो उन पर लाठी चार्ज कर दिया। उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला, उनके लिए ना कोई प्रोटेस्ट किया ना कोई आवाज उठाई। इतने ज्यादा न्यूट्रल हैं भाई। इनकी पार्टी के दो और स्पोक्स पर्सन सौरभ दास और विजेता दहिया जी। सौरभ दास जी तो इतने बड़े नेशनलिस्ट हैं कि उमर खालिद को खुलेआम सपोर्ट करते हैं। उमर खालिद वही है जिसने इंडिया से नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात कही थी। पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूं, 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने से कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में एक महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। फिलहाल जेल में है महाशय और अफजल गुरु 2001 के पार्लियामेंट अटैक में शामिल एक टेररिस्ट को खुलेआम सपोर्ट किया था इस उमर खालिद ने। चाहे इंडियन आर्मी को बुरा भला बोलना हो, हिंदुओं को हेट करना हो, सौरभ दास जी कहीं पीछे नहीं रहते। 370 हटने पे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने क्या कहा उससे इनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और विजेता दहिया जी ये कैसे पीछे रह सकते हैं? ये तो इतने बड़े सेक्युलर हैं कि हिंदू गॉड्स को खुलेआम हेट करते हैं, अनाप शनाप बातें बोलते हैं। दक्ष प्रजापति और उसकी बेटी कौन? सती। सती एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आई प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का छोरा, देसी बंदा। जैसे एक बार ठंड लग रही, वहां पे देखा शमशान घाट में चिता जल रही है, उसके आगे बैठ के हाथ सेकने लग गया, राख अपने ऊपर लगा ली। तो सती तो फुल इम्प्रेस, यार क्या कूल बंदा है, बोली डैडी मुझे तो इसी से शादी करनी है। आदि शंकराचार्य को गलत बोलते हैं। इस सब नॉनसेंस को आदि शंकराचार्य ने अपने ब्रह्म सूत्र भाष्य में एंडोर्स किया है। तो फिर ये कैसा विद्वान होना है? अब ब्राह्मणवादी आ जाएंगे अपने शब्दों के मकड़ जाल में हमें फंसाने के लिए। विजेता तुम समझते नहीं हो। प्रेमानंद महाराज को हिपोक्रेट बोलते हैं। क्या भगवान एनिमल फिल्म के रणविजय जैसा सैडिस्ट हो सकता है? ये वीडियो देखिए। जो रोज चरणामृत पीता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उसको कोई रोग परेशान नहीं कर सकता। जो रोज भगवान का चरणामृत पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये तो ऐसा हुआ कि भगवान ऐसा सैडिस्ट है कि ओ आओ आओ मेरे चाटुकार, मेरे चरणों का पानी पियो, तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं तुम्हें कृपा दूंगा। लेकिन तुमने धर्म को क्या बना दिया? तुमने अपनी उल्टी खोपड़ी की उल्टी कल्पना भगवान के ऊपर मढ़ दी कि वो तो इस बात से खुश है कि उसके चरणों का पानी तुमने पी लिया। जब तक तुम्हारा ये सब पाखंड है ना, ये देश आध्यात्मिक नहीं हो सकता। लेकिन इतने बड़े सेकुलर होने के बावजूद ये किसी पीसफुल रिलीजन के बारे में कुछ नहीं बोलते। पता है ना, सर और धड़ दोनों अलग पीस में मिलेंगे। इनका पहला प्रोटेस्ट था जंतर मंतर दिल्ली में, जहां पर इन्होंने नीट पेपर लीक, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, इन चीज़ों का फ़ायदा उठा करके अपना पॉलिटिकल एजेंडा शुरू कर दिया, एंटी नेशनल बातें शुरू कर दी। मेरा नाम अंशु कुमार है। मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया था यहाँ पे, नीट पेपर पे बात करने आया था। मगर यहाँ पे लोग हिंदू मुसलमान दुनियादारी, पहलगाम में हमला क्यों हुआ, ये पाकिस्तान, एक लड़के को पाकिस्तानी बोल दिया गया, उस पर बात करने गया। यहाँ पे सुनिए, आरएसएस मुर्दाबाद, आजादी के नारे लगा रहे हैं। ये बताइए, ये सब हो रहा है यहाँ पे। आप बोलिए धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे, मैं खुद बोल रहा हूँ। इनके प्रोटेस्ट जो थे वो देश के कई शहरों में थे, जैसे कि लखनऊ में इनका एक प्रोटेस्ट रहा, जहाँ पे नीट पेपर लीक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के बीच में ये पहुंचे। इन्हें ऐसा लगा कि ये बहती गंगा है और इसमें ये हाथ धो लेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट में घुसते ही बड़े प्यार से इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। हम यहाँ नीति का विरोध करने आए हैं, नेता का विरोध करने नहीं आए। इस बात को भी ध्यान दीजिए। हम सरकार विरोधी नहीं है, हम सरकार के साथ है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं
हमें अपनी वो मान। बेटा ये यूपी है, यहाँ राजनीति बच्चा माँ के पेट से सीख के आता है। मेरा सवाल ये है कि कॉकरोच वर्ड का इस्तेमाल किसने किया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. और उन वकीलों के लिए किया जो कि फर्जी डिग्री लेकर के आते हैं और काम मिलता नहीं, क्लाइंट्स मिलते नहीं, तो एक्टिविज्म करने लग जाते हैं। इस वर्ड से अभिजीत दीपके जी ट्रिगर हो गए और सरकार पर चढ़ गए। भीमराव अंबेडकर के नारे लगाते हुए लोग थकते नहीं हैं। इन्हें इतना भी नहीं पता कि आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेट हो जाता है। हाँ, ये डीपीएसपी के अंदर आता है। कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेकर के ये लोग घूमते हैं। खैर, कॉन्स्टिट्यूशन की एक ये भी बात है कि कोई बेवकूफ भी उसे अपने हाथ में ले ले तो खुद को भगत सिंह समझने लगता है। तुम्हें इतना ज्यादा बुरा लगा है कॉकरोच शब्द सुन करके, तो जुडिशरी के खिलाफ प्रोटेस्ट करो। जो भी स्टूडेंट्स के साथ हुआ बहुत गलत हुआ। जो लोग इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं उन लोगों के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस देश के स्टूडेंट्स को या इस देश के सारे सिटीजन्स को ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि उनके साथ हुए अन्याय या उनकी प्रॉब्लम्स का फायदा उठाएं और उस पर पॉलिटिक्स करें, ना कि उनकी मदद करें। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। इस मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाटियां घटता जादू। देश मेरा रंगरेज ये बाबू,